महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आप किसी के किसी कार्य में सहायता नहीं कर सकते तो आपको ये हक भी किसी ने नहीं दिया कि आप उसका वो कार्य करने से बिगाड़ दें या उसके कार्य में बाधा उत्पन्न कर दें। साथियों, पिछले बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस के दौरान ऐसे बहुत सारे केस मेरे समक्ष आते हैं। कई बार तो सुनकर के विश्वास नहीं होता, विश्वास करना पड़ता है क्योंकि कुंडली में भी इस प्रकार के योग होते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी अपनी बात पूरे अधिकार के साथ में कहता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं शादी की। जब किसी लड़के या लड़की की शादी तय होती है तब उसका जो दूसरा वाला पक्ष है, अर्थात लड़की है तो वर पक्ष या लड़का है तो वधू पक्ष, उसके बारे में पूरी पड़ताल करता है। और पड़ताल वो किससे करेगा? पड़ोसियों से ही करेगा, रिश्तेदारों से ही करेगा। और ऐसे में यदि पड़ोसी और रिश्तेदार झूठ बोलने पे आमादा हो जाएं तो क्या उस लड़के या उस लड़की का विवाह संपन्न हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं कि अब कोई भी नहीं रहेगा कंवारा। 2 एपिसोड आप इसके देख चुके हैं और आज हम तीसरे एपिसोड की चर्चा करेंगे। सबसे पहले में हमने बात की कि यदि उम्र आपकी बीत गई है तो उसके लिए भी हमने उपाय बतलाया। दूसरे एपिसोड में हमने गुण आधारित चर्चा की। यदि किसी गुण या अवगुण विशेष के कारण लगातार आपको रिजेक्शन मिलता है तो उसके लिए क्या उपाय है। और आज हम चर्चा करेंगे कि जब अपने ही आसपास के लोग ये ठान लें कि इसका विवाह नहीं होने देना है, या आपने कई बार सुना भी होगा कि इसका विवाह बांध दिया गया है, किसी तंत्र प्रयोग के माध्यम से, किसी ऊपरी कार्य के माध्यम से ऐसा कुछ कृत्य कर दिया गया है कि उसका विवाह संपन्न होने का नाम ही नहीं लेता। साथियों, 1-2 घटनाएं मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा ताकि आप इससे अपने आप को कोरिलेट कर सकें। एक कन्या जो देखने में सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, चरित्रवान थी, और विवाह की जब उसकी आयु हो गई तो माता पिता ने उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश प्रारंभ कर दी। परंतु उनके ही अपने रिश्तेदारों ने यह ठान लिया कि इस लड़की का, इस कन्या का विवाह संपन्न ही नहीं होने देना है। जहां कहीं भी उस कन्या की शादी की बात तय होती वहां पर ये लोग पहुंच जाते या फिर फोन के माध्यम से कह देते कि इस लड़की में तो ये खराबी है, इसका तो कहीं पर चक्कर चल रहा है, इस प्रकार के गलत कार्य। तो साथियों, यदि आपके विवाह में या आपके किसी परिजन के विवाह में इसलिए बाधा आ रही है कि आसपास के लोग ही नहीं चाहते कि विवाह संपन्न हो, कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, या फिर किसी भी प्रयोग के माध्यम से उस शादी को बांध दिया गया है, तो यकीन मानिए साथियों कि ये प्रयोग आपका विवाह अवश्य संपन्न करेगा। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें तो सबसे पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके ज़रूर भेजें। जी हाँ साथियों, अब कोई भी नहीं रहेगा कंवारा, और इसलिए नहीं रहेगा कंवारा क्योंकि जो भी कंवारे रहने के लिए उत्तरदायी कारण हैं उनमें से 4 मुख्य कारणों पर हम आपको उपाय दे रहे हैं। सिर्फ उपाय करने की देर है और शादी की तैयारियां आप प्रारंभ कर सकते हैं। साथियों, आज का भी ये जो विलक्षण उपाय है, जितना ये आसान है उतना ही असरदार है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में से हमने इसको लिया है
और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रामचरितमानस उसकी पूर्णाहुति गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी में की। काशी भगवान महादेव की नगरी है, तो इन सारे उपायों में भगवान श्री राम, माता सीता और महादेव शिव, इन तीनों की त्रिवेणी का आशीर्वाद है। तो क्या अब भी आपको लगता है कि यह उपाय कारगर नहीं होगा? ऐसा आपको सोचना भी नहीं चाहिए। तो साथियों, करना क्या है? सबसे पहले जिस कारण पर हमने चर्चा की, यदि वही कारण है आपके विवाह में देरी का, तो आपको पता करना है अपने जन्म का नक्षत्र। अब ये पता कहाँ से चलेगा? यदि आपके पास में अपनी जन्म पत्रिका है, चाहे वो हस्तरचित है, चाहे वो कंप्यूटरीकृत है, उसके प्रथम पृष्ठ पर ही नक्षत्र आपको मिल जाएगा और प्रति माह वो नक्षत्र आता ही आता है। इस बार जब वो नक्षत्र आए, उसी दिन संध्या काल में घर में आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से। तुलसी की माला हो तो सबसे बेहतर है, और यदि तुलसी की माला आपको ना मिले तो किसी और भी माला से आप कर सकते हैं। यहाँ पर माला केवल माध्यम है, एक मीडियम है। ईश्वर जो है वो भाव के भूखे होते हैं। उसके बाद में आपको इस चौपाई, इस छंद का 108 बार पूरे मनोयोग से इसका पाठ करना है और लगातार 11 दिनों तक करना है। रोजाना 108 बार करते हुए लगातार 11 दिनों तक। अब विश्वास की बात तो आप स्वयं तय करेंगे, पर मैं ये दावा जरूर करता हूं कि 11 दिनों के भीतर ही किसी न किसी माध्यम से आपके लिए एक सुयोग्य रिश्ता अवश्य आएगा। अब आप इसको सुनिए ध्यान से, क्योंकि उच्चारण की शुद्धता भी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुत कीर्ति, उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। साथियों, बहुत ही सुंदर ये श्लोक, ये चौपाई, ये छंद है। इसमें गुरु वशिष्ठ की बात कही गई है। देखिए, जब भी किसी पर कोई तंत्र प्रहार होता है, किसी का काम बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, तो वो किसी न किसी गुरु की शरण में जाकर के उसका निवारण करने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गुरु की छत्र छाया में ही रहता हो, गुरु का आशीर्वाद जिस पर लगातार बना ही रहे, दुनिया में उस पर किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग कभी संभव ही नहीं है। इस मंत्र के माध्यम से जिस किसी ने भी साजिश आपकी शादी को रोकने की रची है, उसकी साजिश धरी की धरी रह जाएगी और आपका विवाह संपन्न होगा। तो मेरी तरफ से आपको विवाह की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सूर्यकांत तिवारी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। सूर्यकांत जी, आपने लिखा है कि विदेश योग कब निर्मित हो रहा है। सूर्यकांत जी, तुला लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है और शुक्र कुटुंब भाव में ही विराजमान होने के कारण विदेश में परमानेंट रेजिडेंसशिप, विदेश में लंबे समय तक रहना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये ग्रह आपको जाने नहीं देंगे। फिर भी यदि आपके मन में इच्छा है विदेश यात्रा की, कुछ समय के लिए प्रवास की, तो आप जून 2021 के बाद में ज़रूर इसके लिए प्रयास करें, आपके लिए वो सुयोग्य अवसर होगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने बात की एक विलक्षण मंत्र की, एक गुरुदेव का हमने नाम लिया, एक महर्षि का हमने नाम लिया है। उन महर्षि, उन गुरुदेव का नाम क्या है, वही आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।